सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान संत थे। धोखे से बिल्कुल अलग रहते थे। धोखे में दोनों गए, माया मिली न राम। एक तरफ तो राम के चक्कर में पड़े और एक तरफ माया के चक्कर में पड़े। तो जितने भी जो धनपति थे, बड़े बड़े लोग थे, वो सारे के सारे माया के चक्कर में भूल गए। और जो भ्रम में थे, भूल में थे, वो सारे के सारे वो माया के चक्कर में नहीं रहे, वो राम को ढूंढने के चक्कर में रहे। अपने ऊपर किसी ईश्वर परमात्मा को मानते रहे और धोखे में डूबे। तो जिसको राम माना वो भी नहीं मिला, और जिसको माया माने वो माया भी नहीं मिली। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। सारा संसार भूल भुलैया में भूला है। भूल भुलैया में फंसे बड़े बड़े हिम्मतगीर भूल भुलैया में फंस करके बर्बाद हो गए। और भूल भुलैया कहाँ पर है? ये संसार ही भूल भुलैया है। कल हम भी गए देखने नखलऊ में भूल भुलैया। तो भूल भुलैया में हम भी गए थे कल देखने। यदि अकेला यदि कोई घुस जाए तो निकलना बहुत मुश्किल है, उसके लिए वहां पर गाड़ी लेना पड़ता है। इसी प्रकार से ये संसार भी भूल भुलैया है, और इसमें भी गाइड की जरूरत पड़ती है। तो सदगुरु देव जी हमको निकालते हैं इस भूल भुलैया से। संसार रूपी भूल भुलैया से हमको सदगुरु देव बचाते हैं। और यदि सदगुरु देव ना मिले, पार की सदगुरु नहीं मिले, तो इस संसार रूपी भूल भुलैया से कोई बचा नहीं सकता। बार बार हम भूल जाते हैं। जब जब शरीर धारण करके मां खाने में आते हैं, और तब इस भूल भुलैया में भूल जाते हैं। घूमते हैं और फिर वहीं आ जाते हैं, और घूमते हैं फिर वहीं आ जाते हैं। मनुष्य खाने में आते हैं, करते हैं, और शरीर छूट जाता है और फिर वहीं आ जाते हैं। इसी का नाम भूल भुलैया है। और जब पार की सदगुरुदेव मिल जाते हैं तो हमको बताया जी भूल भुलैया क्या है? ये विषय वासना और भ्रम भूल कल्पना ही भूल भुलैया है। इसको तू मिटाएगा तो भूल भुलैया से बचेगा, और नहीं तो भूल भुलैया से कोई बचने वाला नहीं। तो सब कोई तैयार हो जाते हैं बांध बांध लंगोटा भूल भुलैया से बचने के लिए, और कोई कोई इस भूल भुलैया से बच पाते, लाखों में। सब नहीं बच सकते। इसी प्रकार से भूल भुलैया में जो रहता है और वहां की सारी रास्ताओं को जानता है, घुसना भी जानता है और निकलना भी जानता है, तो वो तो बच जाएगा। और जो खाली घुसना ही घुसना जानता है, निकलना नहीं जानता है, तो वो नहीं बच पाएगा। इसी प्रकार से संसार में आकर के संसार में घुस तो गया, लेकिन इसमें से निकलने की युक्ति तो पूछा नहीं, और बताने वालों की बात माना नहीं। कानपुर जाना है, कानपुर। तो भूल भुलैया के ऊपर से बच नहीं सकता है। भुलाने वाले बहुत बैठे हैं, वो भूले ही हैं। जो बुला रहे हैं वो भी भूले हैं। उनको भी पता नहीं है कि भूल भुलैया से कैसे बचा जाए।
भूल भुलैया से बचे तो सदूसरी कबीर साहब जी बचे, और कोई सारे संसार में भूल भुलैया से बच नहीं पाया। 12 योगी 10 सन्यासी 14 शेख वखान 18 ब्राह्मण 18 जंगम 24 सेवड़ा परमान, ये सारे के सारे भूल भुलैया में भूल गए। राम कृष्ण ब्रह्मांड बचे नहीं कोई देवदानी, भरोसा किसका लाना है, और बिन सत्संग विवेक ज्ञान में धोखा खाना है। राम कृष्ण भी नहीं बच पाए या भूल भुलैया से, ब्रह्मा जी भी नहीं बच पाए, महेश भी नहीं बच पाए, विष्णु जी भी नहीं बच पाए, है ना। और इनको पच कन्या कहते हैं, वो भी भूल भुलैया से नहीं बच पाए, वो तो फोकट में वैसे ही नाम रख दिया उनका पच कन्या। कुंती भी भूल भुलैया से नहीं बची, द्रौपदी भी भूल भुलैया से नहीं बची, मंदोदरी भी भूल भुलैया से नहीं बची, तारा अहिल्या ये एक भी भूल भुलैया से बची नहीं। पांचों पंडवा भूले ही रहे, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव, ये सारे के सारे भूल भुलैया में भूले रहे। और आज भी जितने भी इन 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हैं, इनमें ये सब के सब भूल भुलैया में भूले। भैया कानपुर जाना है, कानपुर। तो भूल भुलैया का यहाँ से सीधा पूरा का पूरा भूल भुलैया का चक्कर है। आगे का भी बता दो। तो सारे के सारे भूल गए। संसार में सबसे ज्यादा तो लोग खान पान के चक्कर में भूलते हैं। कोई मलाई के लड्डू खाए के भूल जाता है, तो कोई ज्यादा नमक मिर्च खा के भूल जाता है, तो कोई उबला हुआ भोजन खाए के भूल जाता है, कोई उबला हुआ भोजन खाए के भूलता है कैसे हमारा कल्याण हो जाएगा, कोई ज्यादा मीठा खाए के भूलता है कि हमारा कल्याण हो जाएगा, कोई समझता है कि पैदल चल करके कल्याण हो जाएगा, कोई समझता है कि नंग धगन दौड़ने से कल्याण हो जाएगा, कोई समझता है तिलक लगा लो लंबी दाढ़ी बढ़ा लो इससे ही कल्याण हो जाएगा, और कोई समझता है कि बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो बढ़िया चमके हुए इससे कल्याण हो जाएगा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाई इससे कल्याण होने वाला नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है कि चमकने कपड़े पहनने से या खान पान से हो जाए। कल्याण तो होगा वासनाओं पर विजय प्राप्त करने से। आप कोई क्या भूखे मर जाए तब भी कल्याण नहीं होगा, और कोई कहे कि नहीं नहीं हम एक ही चीज खाएंगे दूसरी खाएंगे नहीं, खाली पानी पानी पिएंगे, पाम रोटी डुबा के खाएंगे कल्याण हो जाएगा, बात से कल्याण नहीं होता है। जो आपको रुचे पचे और मिले उसको आराम से पाइए और वासनाओं पर विजय प्राप्त कीजिए, कल्याण हो जाएगा। अन्न छोड़ने से पानी छोड़ने से कल्याण नहीं होता है। जैनियों में ऐसा भ्रम है कि जो श्रृंखला क्रिया करते हैं उसमें अन्न जल छोड़ देते हैं और उसमें शरीर छूट जाए तो उनका कल्याण हो जाता है। नहीं, ऐसे कल्याण नहीं होता। ऐसे तो और जड़ाध्यास आता है, और नंग धान जोड़ने से भी जड़ाध्यास बनता है और पशुवृत्ति बनती है। इसलिए मनुष्य विवेक खानी है, और मनुष्य खानी में आकर के जो भान ना करे, अपने तनकाय भी भान ना रहे जिसको, तो काय का मनुष्य, वो मनुष्य नहीं हो सकता। मानवीय गुण होने चाहिए। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय मानवीय गुण उसमें एक भी नहीं होता है, और जब जन्म लेता है तब भी मानवीय गुण नहीं होता है, और फिर खेलता कूदता रहता है 2-4 साल तक तब भी मानवीय गुण नहीं रहता है। जब मन बुद्धि विकसित होती है और जब समझाने वाले मिलते हैं तभी मानवीय गुण आते हैं, और मानवीय गुणों के बिना किसी का भी उद्धार कल्याण नहीं हो सकता है। अब कोई समझ ले के 2-4 साबुन रखे
हाथ मांजने का साबुन अलग रखे, नहाने का साबुन अलग रखे, कपड़ा धोने का अलग, और इसी में घिसता रहे, कपड़ों को चमकाता रहे, शरीर में घिसता रहे, खाता रहे, और समझ ले कि हमारा कल्याण हो जाए, तो इससे कल्याण होने वाला नहीं है। किसी प्रकार से कल्याण होगा विषय वासना और भ्रम भूल कल्पना से। तो जब तक भ्रम भूल कल्पना और विषय वासना नहीं मिटेगी, तब तक भ्रम सारा कटेगा ही नहीं। तो भ्रम दीवानी दुनिया पिया पिया बोले रे, एक दो की चली क्या लाखों बता बेरे। तो इसलिए साहिब कहते हैं, सदु कवि साहब जी, कि भैया भ्रम से आपका कुछ भी होने वाला नहीं, और भ्रम को तो आपको तजना ही पड़ेगा। तो विषय वासना और भ्रम भूल कल्पना यही मुख्य बंधन है, इनको त्याग दो, कल्याण हो जाएगा। और खान पाने की वस्तु को त्यागते रहोगे तो कल्याण नहीं होगा। त्याग दो या छोड़ दो, उससे कल्याण होने वाला नहीं। त्याग दोगे तब भी कल्याण नहीं होगा, और यदि खाते रहोगे तब भी नहीं होगा। यहाँ तो विषय वासना और भ्रमभूल कल्पना मुख्यता आसक्ति का बंधन है। इनको जो त्याग देगा उसका सदा सदा के लिए कल्याण हो जाएगा, कभी भी फिर उसके बंधन नहीं बनेगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।